दोस्तों अभी रिसेंटली हमारे वी की एक ब्लॉग आई है और इस ब्लॉग में हमारे वी लॉस एंजलिस में थे, वहीं उन्होंने इस ब्लॉग को शूट करा है। तो चलिए फटाफट से जानते हैं कि इस पूरे ब्लॉग में हमारे वी ने क्या कुछ कहा है और क्या कुछ करा है। तो दोस्तों ये ब्लॉग शुरू होती है और वी पैकिंग वगैरह करते हुए दिखते हैं, फिर वो कपड़े चेंज करते हैं और फिर खाने के लिए बैठ जाते हैं। वी यहाँ कहते हैं मुझे ऐसा फील हो रहा है कि कैमरा कुछ ज्यादा ही क्लोज है। तो फिर ये दोनों मिलकर कैमरे के एंगल को ठीक करने लगते हैं और फिर काफी मशक्कत के बाद जाकर वी को सही एंगल मिलती है जैसा कि वो चाहते थे। और आज का उनका स्केड्यूल था खाना और सोना और फिर जिम जाना। जिम के बाद उन्हें रनिंग पे भी जाना था। और फिर वी यहाँ बताते हैं कि उन्हें ये व्लॉग करने का आइडिया कार में आया था, इसीलिए उन्होंने प्लेन में कुछ भी शूट नहीं करा था। और फिर यहाँ ये दोनों मिलकर व्लॉग की टाइमिंग की कैलकुलेशन करने लग जाते हैं। वी कहते हैं कि जिम की फुटेज 1 मिनट की रहेगी, तो ये पर्सन कहते हैं और रनिंग की फुटेज भी 1 मिनट की ही रखेंगे, खाने की सीन 3 मिनट रखेंगे वी, और जो हम यहाँ हैंग आउट कर रहे हैं ये 5 मिनट की होगी। तो फिर ये पर्सन कहते हैं कि कार में एक क्विक इंटरव्यू कैसा रहेगा वी, हाँ 1 मिनट का। और फिर वी वर्कआउट पे जाने के लिए रेडी हो जाते हैं। फिर थोड़ी ही देर में वो वर्कआउट करते हुए दिखते हैं। मिलिट्री से आने के बाद तो वर्कआउट हमारे कुछ मेंबर्स के लाइफ का एक इम्पोर्टेंट हिस्सा बन चुका है। ये लोग सब कुछ छोड़ सकते हैं पर वर्कआउट नहीं। तो काफी देर तक ऐसे जिम में पसीना बहाने के बाद अब वो लॉस एंजलिस की स्ट्रीट पे दिखते हैं, वो भी काफी सारे लोग के साथ। और अब शाम हो चुकी थी और वी यहाँ आए थे रनिंग के लिए। यहाँ उन्हें काफी सारी राइड भी दिखती है। तो वी कहते हैं हम यहाँ तीसरे दिन आएंगे राइड लेने के लिए। और थोड़े देर तक रनिंग करने के बाद वी कहते हैं कि हम 6 लोगों ने रनिंग करना शुरू करा था और अभी 3 लोग ही बचे हैं, पता नहीं वे लोग कहाँ चले गए। और फिर वी वापस अपने होटल में दिखते हैं। वो यहाँ कहते हैं कि आज रात हम सी फूड खाने जा रहे हैं एक बहुत ही फेमस जगह पे। और फिर अगली ही क्लिप में वी उस फेमस से जगह पे दिखते हैं जहाँ वो डिनर के लिए आए थे और वो मजे से अपने डिनर को एंजॉय करने लग जाते हैं। वी यहाँ कहते हैं क्या जब आप लोग मुझे सोते हुए फिल्म करोगे तो उसे टाइम लैप के थ्रू दिखाओगे? हमारे वी के पास आइडियाज की कोई भी कमी नहीं है। और वो यहाँ जिस तरह से टाइम लैप की एक्टिंग कर रहे थे वो बिल्कुल रियल लग रहा था। फिर वो कैमरे को एक जगह सेट कर देते हैं और मजे से अपने डिनर को एंजॉय करने लगते हैं, पर तभी उनका कैमरा गिर जाता है और काफी देर के बाद जाकर वी की नजर उस पे जाती है। वी ओ सॉरी, दरअसल वो अभी अभी ब्लॉगर बने थे ना, तो छोटी मोटी मिस्टेक तो होगी ही। फिर से वो कैमरे को सेट करते हैं और अपने डिनर को एंजॉय करने लगते हैं। और मजे से खाने के बाद अब वो फिर से अपने होटल में दिखते हैं। वो अभी ब्रश कर रहे थे और फिर इसके बाद वो स्किन केयर करते हुए दिखते हैं। और फिर इसके बाद वो अपने बेड को अरेंज करने लगते हैं और कहते हैं क्या कोई और भी ऐसा करता है? और फिर वो बेड पे बैठ जाते हैं और कहते हैं मुझे नहीं पता कि ये ब्लॉग कैसी बन के आएगी, शायद 2 या 3 एपिसोड की होगी ये। इन्होंने कहा था कि पूरी वीडियो बहुत ही ज्यादा लंबी हो जाएगी। एनीवेज आज मैं कॉमिक्स पढ़ूंगा और मूवीज देखूंगा। जैसा कि कल मेरा स्केड्यूल है तो शो 6 बजे शुरू हो जाएगी। और फिर भी बुक्स पढ़ने लग जाते हैं और थोड़ी देर बुक्स पढ़ने के बाद उन्हें नींद आने लगती है, तो वो उठते हैं, बुक्स को रखते हैं और लाइट ऑफ करके सो जाते हैं। और वी यहाँ सिर्फ 4 घंटे ही सोए थे और फिर वो उठ जाते हैं। फिर वो थोड़ी देर और मूवी देखते हैं। अभी सुबह के 4 बज रहे थे और हमारे वी की नींद पूरी गायब हो चुकी थी। तो फिर वो सभी को बाहर की व्यू दिखाते हैं और बस थोड़ी ही देर में वो उठ जाते हैं और कहते हैं यहाँ कोई केटल नहीं है क्या? मैं रामेन बनाने जा रहा था। तो फिर वो इधर उधर ढूंढते हैं और फिर वो कॉफी मशीन से कुछ जुगाड़ करने की कोशिश करते हैं, पर उनका ये आइडिया भी फ्लॉप हो जाता है। और फिर अगली क्लिप में वी कहते हैं मिस्टर सॉन्ग सोए नहीं थे और वो एक केटल लेकर आए हैं। अभी सुबह के 4:30 बज रहे हैं। वी यहाँ मिस्टर सॉन्ग को कहते हैं कि मैं सो गया था, फिर मैं शायद 3 बजे उठा था और फिर मुझे नींद ही नहीं आई। मैं अभी जिन रामेन खाने वाला हूँ। फिर वी यहाँ सभी को जिन रामेन में बने जिन के फेस को दिखाते हैं और फिर मजे से उसे खाते हैं। और फिर यहाँ वी डाइटिंग के लिए एक टिप देते हुए कहते हैं हमेशा खाने वक्त 1 बाइट छोड़ देनी चाहिए। और वो अपने लास्ट बाइट को मिस्टर सॉन्ग को देते हैं, पर जैसे ही वो उस कप में देखते हैं उसमें कुछ भी नहीं था। वी ने कुछ भी नहीं छोड़ा था और वी हंसने लगते हैं और मजे से खाने के बाद अब फिर से वो सो जाते हैं। और जैसा कि उन्होंने टाइम लैप की बात करी थी तो इस क्लिप को टाइम लैप के साथ ही फिल्माया गया था। और फिर वी उठते हुए दिखते हैं। सच में हमारे वी बड़े ही प्यारे से हैं। वो सोते हैं तो प्यारे लगते हैं, जागते हैं तो प्यारे लगते हैं। वो सच में कुछ भी करे बहुत ज्यादा प्यारे लगते हैं। और फिर इसके बाद वी सोना में दिखते हैं। वी यहाँ कहते हैं क्या एक स्टीम सोना आपके पफिनेस को कम कर सकती है?
वी अपने इस ट्रिप को बहुत ज्यादा एंजॉय कर रहे थे और फाइनली अब वो बहुत अच्छे से फ्रेश हो जाते हैं और फिर वो वापस अपने होटल में दिखते हैं और मजे से अपने ब्रेकफास्ट को एंजॉय करने लगते हैं। और खाने के बाद अब ये वक्त था उनका काम का, जिसके लिए वो लॉस एंजलिस आए थे, यानी वॉग वर्ल्ड शो के लिए, जिसकी क्लिप अभी अभी काफी ज्यादा वायरल हुई थी, जहां हमारे वी मॉडर्न हैंडबुक पहने हुए दिखे थे। तो वो अभी इसके लिए रेडी हो रहे थे और हमारे मिस्टर इंडिपेंडेंट यहाँ खुद से अपनी टाई को बना रहे थे, वो भी बहुत जल्दी जल्दी। और क्या आप लोगों को पता है, हमारे वी को टाई कलेक्ट करना बहुत ज्यादा पसंद है। उनके पास एक अच्छी खासी कलेक्शन है टाइज की। और फिर वी यहाँ अपने टीम से पूछते हैं कि चलो अब डिसाइड करो कि मुझे कौन सा हैट पहनना है। तो ये लोग कहते हैं कि दोनों ही अच्छी है। तो वी एक हैट को पहनते हैं और फिर उसे उतारते हैं और दूसरी हैट पहनने जाते हैं और कहते हैं मेरे बाल खराब हो गए, प्लीज आप लोग जल्दी से मेरे लिए एक हैट चूज कर दीजिए। तो अभी इन लोगों को ये नेट वाली हैट ही पसंद आ रही थी। तो वी यहाँ कहते हैं पर सीरियसली क्या होगा अगर मेरी पिक्चर ली गई? और उन्होंने कह दिया कि ये तो मछली पकड़ने वाली जाल है वी के हैट पे, और मैं एक ताज़ा पकड़ा हुआ कटल फिश के जैसा लगने लगा उन्हें तो, या मैं उन्हें मधुमक्खी के छत्ते जैसा लगने लगा तो प्लीज आप लोग ना फटाफट से इन दोनों हैट में से मेरे लिए एक चूज कर दो। ये नेट वाली हैट नंबर 1 है और ये वाली हैट नंबर 2 है, चलो फटाफट से वोट करो। तो फिर यहाँ नेट वाली हैट को मिलती है 1 वोट और बिना नेट वाली हैट को मिलती है 5 वोट। तो फिर वी फटाफट से उस हैट को पहन लेते हैं और मस्त पोज देते हुए खड़े हो जाते हैं। और फिर अब वो जाने के लिए रेडी थे तो वो फाइटिंग कहते हैं और सभी के साथ चल देते हैं। यहाँ वी इस पर्सन को खुद को इंट्रोड्यूस करने के लिए बोलते हैं, तो वो अपना नाम बताते हुए कहते हैं कि वो मिस्टर जैक हैं। वी यहाँ सबको बहुत ज्यादा हंसा रहे थे अपनी बातों से और अपनी क्यूट से एक्टिविटीज से। और फिर थोड़ी ही देर में वो वेन्यू पे पहुँच जाते हैं। फिर वो अपने हैट को पहनते हैं और आ जाते हैं शूट के लिए। वो हमेशा की तरह बहुत ही ज्यादा कमाल के लग रहे थे। फिर वो वॉक के इस अमेजिंग फैशन शो को भी एंजॉय करते हैं। फिर काफी सारे सेलिब्रिटीज से भी मिलते हैं। वी यहाँ कहते हैं कि अब शो खत्म हो गया है और मैं एक लंबे वक्त के बाद अपने काफी सारे दोस्तों से मिला। मेरी इंग्लिश उतनी अच्छी नहीं है पर उन्होंने मुझे बहुत ही ज्यादा अच्छे से ग्रीट करा, मुझे सच में बहुत अच्छा फील हो रहा है। तो जैसा कि ये एक फिल्म और ड्रामा का सेट है, मुझे यहाँ से बहुत अच्छा वाइब आ रहा है। और फिर वी दिखते हैं डिनर करते हुए और खाने के बाद तो उनका एक्सप्रेशन देखने वाला था, क्योंकि ये बिल्कुल उनके टाइप का खाना था। वो ढेर सारी बातें करते हुए अपने डिनर को एंजॉय कर रहे थे। वी यहाँ बताते हैं कि उन्हें रेजिन यानी किशमिश बहुत पसंद है और वो अपने फ्रेंड से कहते हैं कि तुम्हें किशमिश पसंद नहीं है ना। तो इसी तरह से काफी सारी बातें करते हुए वो अपने डिनर को खत्म करते हैं। वी की कंपनी को सभी बहुत ज्यादा एंजॉय कर रहे थे और वी सच में अपने क्रू मेंबर से बहुत ज्यादा बातें करते हैं। उन्हें देखकर ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा था कि वो आजकल इंट्रोवर्ट बन गए हैं। और फिर अगली मॉर्निंग की क्लिप दिखाई जाती है। वी अभी सभी के साथ ब्रेकफास्ट करते हुए दिखते हैं। ये उनके ब्लॉग का 3रा दिन था और लॉस एंजलिस में उनका लास्ट दिन था। और फिर ब्रेकफास्ट करने के बाद वो चल देते हैं अपनी अगली डेस्टिनेशन की ओर। वो अभी उसी जगह पे राइड लेने आए थे जहाँ वो पहले रनिंग के लिए गए थे। और फिर यहाँ एक राइड को देखकर हमारे वी के दिमाग में काफी कुछ चलने लगता है और दूसरे ही पल वी उसी राइड में बैठे हुए दिखते हैं। वो अभी घबराए हुए थे पर प्रिटेंड ऐसा कर रहे थे कि कुछ हुआ ही नहीं है। और फिर वो राइड चल पड़ती है। फिर अगली क्लिप में वी राइड से उतर चुके थे। उनकी हालत खराब हो चुकी थी पर वो ऐसा शो कर रहे थे कि कुछ तो हुआ ही नहीं है। फिर राइड लेने के बाद अब वी बास्केटबॉल खेलते हुए दिखते हैं। वो सच में यहाँ बहुत ज्यादा मजे कर रहे थे और थोड़ी ही देर में वो फिर वापस होटल में आ जाते हैं। अभी यहाँ वो एक मूवी देख रहे थे और फिर वो जिम जाने का वेट करने लगते हैं। यही अभी वो काम है जो वी आजकल सबसे ज्यादा एंजॉय करते हैं। और हमेशा की तरह हमारे वी यहाँ खूब मेहनत करते हैं। काफी ज्यादा ही अच्छी बॉडी बना रखी है हमारे वी ने अभी। और फिर वो वर्कआउट खत्म करके दिखते हैं। अब वो वापस कोरिया जाने के लिए रेडी थे। वी कहते हैं मैं ना उसे प्लेन में ट्राई करूंगा टाइम लैप को फिर से। और फिर प्लेन में बैठने से पहले वो एक मील लेते हैं और फिर किसी का मैसेज उन्हें आता है, जिसे देखते ही वी बहुत हंसने लगते हैं। वी कहते हैं मेरे डैड ने मुझे एक फोटो सेंड करी है शूज की। तो मैंने उनसे पूछा कि आपको ये चाहिए क्या, तो उन्होंने कहा हाँ। तो फिर वी उन्हें रिप्लाई करते हुए कहते हैं ले लीजिए फिर। और फिर जैसा कि वी ने कहा था कि वो सोते हुए टाइम लैप में वीडियो बनाना चाहते हैं, तो वैसा ही होता है।
वो सोते हुए टाइम लैप में वीडियो बना लेते हैं और ये अमेजिंग सी प्यारी सी व्लॉग यही खत्म हो जाती है। पर इसके बाद एक छोटी सी क्लिप दिखाई जाती है वी के हवाई की ट्रिप की, जहां वो बीच पे एंजॉय करते हुए दिखते हैं और शायद वी के इस ब्लॉग को भी जल्दी हमें देखने को मिल जाए। बाकी ये एक्सप्लेनेशन आपको कैसी लगी हमें कमेंट कर जरूर ही बताइएगा और जल्द ही आपसे मिलते हैं एक नए एक्सप्लेनेशन के साथ। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। इसके साथ ही आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लें जिसकी लिंक चैनल पे दी हुई है। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो पे।